आज का ये सत्संग है, आप सावधान रहो। आप जो ये नाम जप कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कहीं इसको आप खर्चा तो नहीं कर रहे हो। आज इस पर हम चर्चा करेंगे। देखो, सभी महापुरुषों ने हमें आपको सबको समझाने की बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश की, और हमें महापुरुषों की सीख मान लेनी चाहिए। जैसे कि आप महापुरुष से भगवान के भजन करने का मार्ग लेते हो, रास्ता लेते हो कि हम भगवान का भजन करेंगे, किस लिए? कि अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए, कि हमारी आत्मा का उद्धार हो जाए। अब जब आत्मा के उद्धार के लिए आप जो है महापुरुष से रास्ता लेते हो और भगवान का भजन करते हो, तो आप जब नाम जप करते हो, साधन भजन करते हो, तो उसकी एक पूंजी, ऊर्जा उसकी इकट्ठी होती है, शक्ति आपके अंदर आती है। तो आपके अंदर कभी कभी ऐसा विचार पैदा होता है, जैसे बहुत सारी परिस्थितियां सामने आती हैं, तो उस परिस्थितियों को हल करने के लिए, यानी उस मुसीबत से बचने के लिए आप अंदर ही अंदर भगवान से प्रार्थना करते हो कि हमारी ये मुसीबत टल जाए, दूर हो जाए। तो यदि आपके पास भजन की पूंजी इकट्ठी हो गई है, इकट्ठी हो रही है, तो उस पूंजी के प्रताप से, भजन के प्रताप से आपकी मुसीबत टलने लगती है, टलने लगती है। कोई आपके पास आ गया, कुछ आपसे मतलब मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तो आपके अंदर दया आ गई, उसके बारे में कुछ आपने सोच लिया, तो उसका भला तो हो गया, लेकिन आपके भजन की जो पूंजी है वह चली जा रही है। ऐसे जितना आप भजन करते हो, जप करते हो, मालिक का ध्यान करते हो, तो अपने में कुछ खर्चा कर देते हो, कुछ दूसरों की भलाई में खर्चा कर देते हो। इससे क्या होता है कि आपकी जो भजन की पूंजी है वह क्षीण हो जाती है, क्षीण हो जाती है। तो जब ख़त्म होती है भजन की पूंजी, आप सोचोगे हमें भगवान की अनुभूति क्यों नहीं हो रही है, हमें परमानंद की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, हमें सच्चा सुख की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। तो आपका भजन खत्म हो रहा है, आपके पास उस परमानंद की प्राप्ति करने के लिए कुछ रह नहीं पा रहा है। तो महात्मा इसलिए समझाते हैं कि पहले तो अपना ये तन मन आत्मा ये भगवान को समर्पित करना चाहिए, और ये भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, यह तन से जो भी हमने अपने जीवन में अच्छा या खराब काम इससे बना है, हम आपको समर्पित करते हैं कि आप जो है हमारी माफ़ी कर दीजिए। अब इस तन मन की आप रखवाली कीजिए, तन मन आपको मैं दे रहा हूँ। अब यह मेरी जो आत्मा है, यह भी आपको समर्पित कर रहा हूँ कि आत्मा अब अधोगति में न जाने पावे, नरको 84 में न जाने पावे। अब ये जन्म मरण का बंधन हमें फिर जो है न उठाना पड़े कि हमारा जन्म हो फिर मरण हो, आवागमन के चक्कर में न आना पड़े। यह सोच विचार कर हमें आपको प्रभु को सच्चे दिल से ये समर्पित कर देना चाहिए। जब आप समर्पित हो जाओगे
तो दुख आएगा तो, सुख आएगा तो आप कुछ कहोगे नहीं। आप अपना भजन करते जाओगे, प्रभु को याद करते जाओगे और हमेशा उस मालिक की मौज में रहोगे कि हे प्रभु, जो आपकी मर्जी है वही हमारी भी मर्जी है। आप सुख देओ तो भी अच्छा है, दुख देओ तो भी अच्छा है। इसमें अब मेरा कुछ नहीं है। मेरा संसार में अपमान कराओ या मुझे संसार में सम्मान दो, अब ये आपके अधीन है। बस हमारा एक काम है कि आपके नाम का हमें गुणगान करना है, आपका यश गाना है, आपकी भक्ति करनी है। देखो, ये संसार में हर तरह के लोग होते हैं। जब ये जान जाते हैं कि आपके पास भजन की पूंजी है, आपके अंदर शक्ति है, तो आपके पास भेंट करने के लिए लोग लालायित हो जाते हैं और बराबर आपके पास आने जाने लगते हैं। आपके पैरों पर गिर के, आपसे हाथ जोड़ के, आपसे मिन्नत करके बहुत कुछ आपसे मांगना चाहते हैं। तो हार मानकर विवश होकर के आपको उनके प्रति कुछ न कुछ आभार व्यक्त करना पड़ता है, दया व्यक्त करनी पड़ती है। तो उनका तो भला तो शुरुआत हो जाता है, भला होने लगता है, लेकिन आपकी जो बैंक में बैलेंस जमा है भजन की पूंजी, उसमें से खर्चा होने लगता है। और जब पूर्ण रूप से ये लोग खर्चा करा लेते हैं तो फिर जब आपके पास आते हैं, आपके पास भजन की पूंजी नहीं रह जाती है, तो अब आपको वही इंसान जो आपको अगले समय आपकी प्रशंसा करता था, आपको अच्छा कहता था, आपकी पूंजी लूट लेने के बाद वही आपका विरोध भी करेगा, आपको भला बुरा भी कहेगा। जो उसके दिल में आएगा वो कहता जाएगा। लेकिन जब तक उसका स्वार्थ है, स्वार्थ पूरा होता रहा, तब तक तो आपको भगवान मानता, आपको बहुत महापुरुष मानता, आपको हर तरह से सम्मान देता। इस तरीके से आपकी पूंजी को लूट लेता। महात्मा इसलिए समझाते हैं कि बच्चा, तो भगवान के प्रति समर्पित हो जा, भगवान को अपना सब कुछ अर्पण कर दे। यह दुनिया है, दुनिया न किसी को छोड़ी है न किसी को छोड़ेगी। दुनिया हमेशा महात्माओं के पीछे पड़ी रहती है, कुछ न कुछ करती रहती है। जो उसके दिल दिमाग में आता है ये दुनिया के लोग करते हैं, लेकिन महात्मा फिर भी उनका भला चाहते हैं, फिर भी मालिक से प्रार्थना करते हैं कि मालिक इनको सद्बुद्धि दो, इनको सद्ज्ञान दो। जैसे रुई होती है ना, रुई कितनी चोट खाती है, कपास कितना चोट खाता है, फिर भी वही कपास ठंडी के मौसम में आपको गर्मी प्रदान करता है और आपको ठंडी से बचाता है। इसलिए पेड़ होता है, आप देखते हो फलदार वृक्ष हैं, छायादार वृक्ष हैं, उनके करीब में आप जाते हो, उनसे लकड़ियाँ भी तोड़ते हो और आपको छाया भी देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, जिससे आपके जीवन का निर्वाह भी होता है। फिर भी इंसान उनकी डाल पात को काटता है, उनको चोट पहुंचाता है। जो आपके जीवन में खुशहाली दे रहे हैं, आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, उसी पेड़ को आप काटने में लगे रहते हैं। नदी है, हमेशा जो है आपको, आप प्यासे हो, आपको पानी पिलाती है। आपका शरीर गंदा है, आपके शरीर को धो देती है। स्नान कर ले तो आप निर्मल हो जाते हो, मन आपका शांत हो जाता है। फिर उसी नदी में आप जो है गंदगी करते हो। तो कहने का मतलब यह है, इस संसार में आप किसी का भी भला करते हो, इसके साथ जो है लोग बुराई करते हैं। यह
जुगों जुगों से होता आया है, आगे भी होता रहेगा। कहते हैं जगत भक्त सो भय रहे, चारों जुग प्रमाण। तो चारों जुग यह प्रमाण है। कह नाहक कुत्ता भौंकता, हाथी देखे स्वान। कहते हैं कि नाहक में एक कुत्ता जो है हाथी को देख के भौंकता। हाथी कुछ कहती नहीं है, फिर भी ये कुत्ता भौंकता रहता है, कुछ न कुछ कहता रहता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं, यदि आप समझदार हो, महात्माओं की संगत करते हो, रास्ता आपको मिल चुका है, तो अपनी पूंजी को आप इकट्ठा करो। अब तक जो गंवा दिया तो गंवा दिया, लेकिन अब से संभल जाओ। और जो भी आप भजन करते हो, नाम का सिमरन करते हो, ध्यान करते हो, अब इसको आप मान बढ़ाई में इसको लुटाओ मत। आप इसको इकट्ठा करो, अपने पास रखो। कहीं यही भजन तेरी संग चलेगा, पावेगा आराम। कहते यही भजन तेरे साथ चलेगा और तभी तुझे आराम मिलेगा। और भजन की पूंजी ही तू लुटा देगा तो आराम कहाँ से मिलेगा? आराम कहाँ से मिलेगा? कहीं दया में हरे साथ गुरु से लेकर चढ़ो त्रिकुटी धाम। कहते माया दया में हर मालिक से लेकर और त्रिकुटी धाम पर चढ़ो, जहाँ कर्मों का जो बंधन है, ये जो आवरण है शरीरों का, ये सब उतार दिया जाता है। वहाँ कर्मों की मैल सब धुल जाती है और आत्मा इन मन माया के पिंजड़े से आज़ाद हो जाती है। लेकिन ये कब होगा? जब आपका भजन इकट्ठा होगा, आपकी पूंजी इकट्ठी होगी, तब आप अपने देश जा सकते हो। दया में हरे सतगुरु से लेकर चढ़ो त्रिकुटी धाम। मन तुम भजो गुरु का नाम, एक दिन खाली पड़ा रहेगा, संग न जाय छदाम। कहते एक दिन तो वैसे खाली पड़ा रहेगा। यदि भजन की पूंजी इकट्ठा नहीं करेगा तो तुम्हारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। कहीं यह संसार रहने का सपना, आई किया विश्राम। कहते संसार रात के सपने की तरह है। यहाँ कुछ समय के लिए आप विश्राम करने के लिए आए हो, आराम करने के लिए आए हो, तो इसी आराम करने में अपने भजन की पूंजी इकट्ठा कर लो। कि 4 दिना के संगी सब हैं, अंत न आवे काम। कहते 4 दिन है बालापन आपका, फिर किशोरापन आ जाता है, फिर जवानी आ जाती है, फिर वृद्धापन आ जाता है। यही 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। इसी में जितने भी आप सपने देखते हो, लोगों को अपना बनाते हो, पराया बनाते हो, अपना समझते हो, पराया समझते हो, बस इसके बाद न कोई अपना रह जाता, न कोई पराया रह जाता। आपके हाथ कुछ नहीं पड़ता। यह संसार रात के सपने की तरह हो जाता है, फिर आपके साथ कुछ जाने वाला नहीं। कि तासी चित चलो ये है अवसर, भजन करो आठों याम।
इसलिए चेत करो इस अवसर को जो आपको ये समय मिल गया है भजन करने का, आराम करने का। इसमें महापुरुष से रास्ता लेकर भजन करने का, भगवान की भक्ति करने का। तू भजन कर ले, इस अवसर को तू छोड़ मत, क्योंकि यह अवसर फिर हाथ नहीं आएगा, फिर दोबारा आपको नर्तन नहीं मिलेगा, फिर आराम करने का वक्त नहीं मिलेगा। हमेशा जो है दौड़ा भागी में, मार काट में, हमेशा जो है नरक 84 की अग्नि में जलना, हाय हाय करके चिल्लाना। आराम एक क्षण मिलने वाला, इसके बाद नहीं। ये मानव तन में आप आए हो तो महापुरुषों से रास्ता लेकर भगवान के भजन करने का, भजन की पूंजी इकट्ठा करो और मान बढ़ाई का चक्कर छोड़ो। कोई आपको इज्जत देता हो न देता हो उसके पीछे मत दौड़ो, तुम अपना पहले बनाओ, अपनी पूंजी इकट्ठा कर लो। भजन की पूंजी इकट्ठा कर लोगे तो फिर तुम्हारा सब कोई अपना हो जाएगा, और तुम्हारे पास भजन की पूंजी नहीं रहेगी, कोई तुम्हारा अपना नहीं होगा। इसलिए प्रेमियों सावधान रहो, अपने भजन की पूंजी को अपने मान बढ़ाई में, सुख संपदा में, ऐशो आराम में इसको खर्चा मत करो, और आप भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ कि मेरा मालिक जैसा चाहेगा वैसा होगा। हम किसी की ठेकेदार नहीं हैं, हम किसी की ठेकेदार नहीं हैं, वो मालिक सबका ठेकेदार है। जैसा वो मालिक चाहेगा वैसा ही होगा। प्रेमियों, गुरु महाराज जी ने बराबर यही बात कही कि बुद्धिमान आदमी वही होता है जो समय रहते ही अपने काम को बना लेता है। जो अपना काम नहीं बना पाया उसको बुद्धिमान नहीं कहा जाता है। तो हम लोग कहते तो हैं हम लोग बुद्धिमान हैं, लेकिन बुद्धिमान नहीं, बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं हम लोग। थोड़ी थोड़ी मान बढ़ाई के चक्कर में अपनी श्वासों की पूंजी को गंवा रहे, भजन की पूंजी को गंवा रहे। देखो जंगल में शेर का बच्चा होता है, वह तब तक दहाड़ नहीं मारता जब तक वो काबिल नहीं हो जाता है। जब काबिल हो जाता है तो वही शेर का बच्चा जंगल में जब दहाड़ मारता है तो सभी जानवर भाग जाते हैं। ऐसे ही गुरु महाराज जी कहा करते कि बच्चा, जब तुम उस काबिल बन जाओ तब तू चाहे घर में रहो चाहे बाहर रहो, तब दूसरों को समझाओ बुझाओ। अब उस काबिल जब तक तुम न बनो तो यह काम नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रेमियों, हम सबको गुरु की बात को मानना चाहिए और हमें अपने भजन की पूंजी को इकट्ठा करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, इसके बारे में सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। आप जिसका भला करोगे वही आपका बुरा करेगा। यह संसार का नियम है। जिन जिन महात्माओं ने लोगों की भलाई किया, उन्हीं महात्माओं को सूली की सज़ा दी गई, उन्हीं महात्माओं को दंडित किया गया, उन्हीं महात्माओं को भला बुरा कहा गया। महात्मा आपका भला करते हैं और महात्माओं के साथ लोग बुरा करते हैं। यह सांसारिक गति है। फिर भी महात्मा सबकी बात को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, हर कष्ट को सह लेते हैं, फिर भी कुछ कहते नहीं। इसलिए प्रेमियों, बात को समझो और अपने भजन की पूंजी को इकट्ठा करो। अगला सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में दिया जाएगा। आप नए हो, अभी चैनल से जुड़े नहीं हो, तो आप जो है सदस्यता चैनल का ले सकते हो। आप जो है लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको अपनी आत्मा के कल्याण के प्रति जो भी हमसे बन पड़ेगा, हम आपका सहयोग करेंगे। मालिक से प्रार्थना विनती करेंगे कि आप भी जो है भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो, प्रभु की प्राप्ति आपको इस जीवन में हो। हम भी प्रभु से ही प्रार्थना करेंगे। जय गुरुदेव।